दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ये एक्शन का रिएक्शन है। कौन सा एक्शन हो गया है भारत के अंदर जिसका रिएक्शन यहां हो रहा है? राशिद अलवी कह रहे हैं मस्जिदें यहां पर तोड़ी जा रही है इसलिए वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं। किस एक्शन के रिएक्शन की आप लोग बात कर रहे हैं? सीए का विरोध आप लोगों ने किया और अब ये सब कुछ कर रहे हैं, वह हिंदू मारे जा रहे हैं। क्या करना चाहते हैं आप लोग? अमीश देवगन जी, सबसे पहले तो आपको गुड इवनिंग। और आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये कहा कि पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद प्रोटेस्ट कर रहा है, तो मैं पहले तो आपकी बात खारिज करना चाहूँगा कि आज बंगाल कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल में बंगाल कांग्रेस पूरा देश में प्रदर्शन नहीं कर रही। आप अपनी बात पे खुद ही खारिज कर दे अपनी आपको बात को। मेरी बात खारिज करने से पहले आपने अपनी बात को ही खारिज कर दिया कि पूरे देश आपने अपनी बात को ही खारिज कर दिया। पहले आपने बोला बंगाल कांग्रेस जो है वो बंगाल में प्रदर्शन कर रही है। बंगाल कांग्रेस बंगाल में प्रदर्शन कर रही है। देश की कांग्रेस क्या कर रही है? देश की कांग्रेस क्या कर रही है? आपका नेता क्या कर रहा है? दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह कह रहा है एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। बंगाल में हिंदू भाई हमारे माने जा रहे हैं, हिंदू बहनों के साथ हो रहे हैं। कौन सा एक्शन का रिएक्शन है? क्या करना चाहती है कांग्रेस? क्या कर रही है कांग्रेस? जवाब दीजिए इस बात का। यहां पे खंडन कर रहे हैं बात का। 40 सेकंड आप बोल लीजिए, फिर आप मुझे 40 सेकंड मैंने आपको मौका दे रहा हूं सर, बोलिए आप तो आते ही मेरी बात का खंडन करने लग गए। नहीं आप बोल लीजिए, पहले अपनी बात का खंडन करिए आप, फिर बोलिए। बिल्कुल, क्योंकि आपने झूठ नहीं, डोंट देखिए मेरा निवेदन है अपनी बात को रखिए। आप नहीं, आपकी झूठी बात को खारिज भी किया जाएगा। अगर आपको सच देखिए फिर आप ये आरोप क्षमता और हिम्मत भी होनी चाहिए। नंबर 1। दूसरी बात, लगा रहे हैं, बुरी तरह फंसेंगे आप सरल पटेल, बुरी तरह फंसेंगे, बता रहा हूं मैं आपको। मत करिए इस चक्कर के अंदर। अभी आप नए प्रवक्ता बने, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अमीश देवगन जी, आप अपने पास रखिए। गीदड़ भपकिया आप अपने पास रखिए। आप चलिए, आपको बोलना नहीं है तो बात अलग है। गीदड़ भपकी नहीं दे रहा मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। गीदड़ भपकी नहीं दे रहा मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। भारत सरकार को बांग्लादेश को देनी चाहिए थी कि कैसे हिंदुओं की आपका नेता तो कह रहा है एक्शन का रिएक्शन है, वो एक्शन कौन सा है और रिएक्शन कौन सा? जवाब सरल पटेल, आंसर माय क्वेश्चन। इफ यू हैव आंसर इट, अदरवाइज से अमीश देवगन सर पास ऑन, आई विल पास ऑन। 25 साल हो गए मुझे पत्रकारिता के अंदर, लेकिन एक बात का जवाब दीजिए। सरल पटेल आंसर इट, इधर उधर की बात मत करिए और गीदड़ भपकी की बात नहीं है। सवाल डायरेक्ट है, इमरजेंसी नहीं है इंदिरा गांधी वाली, इमरजेंसी नहीं है इंदिरा गांधी वाली। सुनिए बात को, आराम से इत्मीनान से बात को सुनिए सरल पटेल। मेरा सवाल बड़ा सरल पटेल, ये आर पार है, ये अमीश देवगन का कार्यक्रम है, सामान्य कार्यक्रम नहीं है जो आते हैं जाते हैं। आराम से इत्मीनान से सरल पटेल, ऑडियोस डाउन। सरल पटेल आंसर माय क्वेश्चन राइट नाउ। आपके नेता ने ये क्यों बोला ये एक्शन का रिएक्शन है, इसका जवाब क्या है सरल पटेल? एक्शन का रिएक्शन कैसे? एक्सप्लेन इट। 40 seconds given, no one will interview. All audios down. मोदी सरकार की स्पाइन में कमी है, मोदी सरकार की स्पाइन में कमी है कि वो बांग्लादेश को आंखों में आंखें डालकर ये नहीं कह सकती कि आप यहां पर जो माइनॉरिटीज के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकिए, वरना भारत आप पे कड़ी कार्रवाई करेगा। इससे ये भारत सरकार नहीं बोल पा रही है, ये एक्शन का रिएक्शन है। भारत सरकार प्रधानमंत्री दीपू चंद्र दास की जो लिंचिंग हुई उस पे नहीं बोल पा रहे, ये एक्शन का रिएक्शन है। और आप इंटरनेशनल कम्युनिटी पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी बांग्लादेश को घेरने का काम सरकार नहीं कह रही है। हम बस गीदड़ भपकियां दे रहे हैं कि सिलीगुड़ी में आपका वीजा सेंटर बंद हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा। इस स्टेप से बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज को बुलंद नहीं किया जाएगा। बांग्लादेशी सरकार को बुलाकर मैंने आपको 50 सेकंड अनइंटरप्टेड दिए। ओके मिस्टर, डालकर क्या नाम है इनका? सरल पटेल, मैंने आपको 50 सेकंड अनइंटरप्टेड दिए। आपने बोला कि ये मोदी सरकार का फेलियर है। मैं मोदी सरकार से भी सवाल पूछूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे भी सवाल पूछूंगा। आपका लाजमी सवाल है, सरकार से सवाल पूछना बनता है। लेकिन मैं दिग्विजय सिंह को दोबारा कोट कर रहा हूं, इसमें मोदी सरकार को किस तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं मुझे समझाइएगा। हो सकता है मेरी समझ में ना आ रहा हो, बाकी किसी की समझ में आ जाए। जो हालात, आई एम कोटिंग व्यूअर्स टुनाइट, आई एम कोटिंग, मैं दर्शकों कोट कर रहा हूं, जो हालात हमारे देश में हैं यहां भी वही धर्मांधता फैलाने वाला कट्टरपंथ ताकतें हैं। हमारे देश में कैसे हालात हैं समझाइए। मैं एक एक लाइन पूछता हूं सरल भाई आपसे, आप तो सरल हैं, सरल तरीके से मुझे जवाब दीजिए। मैं तो हाथ जोड़ के बैठा हूं आप ही का जवाब सुनने के लिए। हमारे देश में कैसे हालात हैं, वही कट्टरपंथ की ताकतें हैं। जो हालात हमारे देश में है वही बांग्लादेश में है। कैसे? दिग्विजय सिंह का बयान कैसे एक जैसा? आज उत्तर प्रदेश की सूरजपुर कोर्ट ने
जो यूपी सरकार ने एक याचिका दायर की थी कि अखलाक का जो मॉब लिंचिंग हुआ था 2014 में, उसका केस बंद करने के खिलाफ वो याचिका को खारिज करने का काम किया है। 2014 से पहले मॉब लिंचिंग की का वर्ड और मॉब लिंचिंग की घटनाएं मैंने तो कभी देश में नहीं सुनी थी, लेकिन पिछले 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान भी इस देश के अंदर 2014 मोदी के बाद ही आना शुरू हुआ है। सही कह रहे नहीं आप, सही सरल पटेल आप सही कह रहे हैं। 2014 से पहले तो हिंदू मुसलमान था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल सरल भाई आपकी बात में बात मिला रहा हूं मैं, आप सुनिए ना। ओके सरल भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2014 से पहले तो हिंदू मुसलमान होता ही नहीं था इस देश के अंदर। कहां था? भागलपुर का दंगा हुआ ही नहीं था, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ ही नहीं था, और तो और 47 में देश का बंटवारा भी कहां हुआ था? हिंदुस्तान पाकिस्तान बना ही नहीं था, धर्म के नाम पे तो कुछ होता ही नहीं था। अब बोलिए मुगल भी जो आए थे वो मोदी की वजह से आए थे। मतलब कमाल का लॉजिक है। मैं सवाल पूछा हूं सरल भाई आपसे, इतने सरल तरीके से, इतना सुंदर आपका नाम है, इतना अच्छा आप बोलते हैं। मेरा तो यही सवाल है, जो हालात हमारे देश में हैं यहां भी वही है, धर्मांधता फैलाने वाली कट्टरपंथ की ताकतें। मुझे लगता है मेरे देश में ऐसे हालात नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिस प्रकार अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं वही रिएक्शन है, और इसी प्रकार बांग्लादेश में हो रहा है। कहां हमारे देश के अंदर मुसलमानों को इस तरीके से करा जा रहा है? एक आध इंसिडेंट हो जाता है, उसको आप पूरे देश के साथ जोड़ सकते हैं। उल्टा तमिलनाडु के अंदर आपके नेताओं ने साइन करे हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने साइन, माफ करिए उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेताओं ने साइन करे हैं, सपा के नेताओं ने साइन करे हैं। एक पहाड़ी पर दिया नहीं आप जलाने देना चाहते, और उसके बदले आप महाभियोग लेके आए हैं एक जज के खिलाफ तमिलनाडु के अंदर, हाई कोर्ट के, और आप कह रहे हैं भारत में ऐसा सब कुछ हो रहा है। रिजवान अहमद को लेकर, सिद्धार्थ आई विल कम बैक टू यू, सिद्धार्थ यादव मैं आपकी बात आता हूं। रिजवान अहमद, हमारा देश सेकुलर है लेकिन एक्शन का रिएक्शन है। आप मुसलमान हैं, क्या इस देश में मुसलमानों के साथ वही हो रहा है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है? मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता हूं, ना इधर ना उधर। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। ये जो एक्शन और रिएक्शन की बात हो रही है, तो ज़रा ये कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह बोल रहे थे और इनके जो ये प्रवक्ता आए हैं, अभी शायद नई नियुक्ति है, इनसे पूछिए जो कश्मीर से हिंदुओं को मार के भगाया गया था वो किस बात का रिएक्शन था? कश्मीर के हिंदुओं ने क्या बिगाड़ दिया था कश्मीर के वैली के मुसलमानों को, जो उनको लूट के बलात्कार करके वहाँ से भगाया गया था? ये तो देखिए बहाने लोग बनाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में गोली चली, पता चला गाजा का रिएक्शन है, 25 आदमी 20 आदमी मार दिए, 2 अख्तर ने, क्या नाम था उसका, वो तो रिएक्शन था गाजा का। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में तो 2014 में भी आतंकी हमला हुआ, 15 में हुआ, 16 में 2 हुए, 17 में 1 हुआ, 18 में 1 हुआ, फिर 19 में कोई नहीं हुआ, फिर 20 में 2 हुए, फिर 22 में 1 हुआ। अच्छा, 22 तक तो गाजा था नहीं, तो वो किस चीज का रिएक्शन था? और दूसरी बात, अभी आपने जो आंकड़ा बताया, शायद उसमें थोड़ा सा आप उस पर नजर डाल लीजिए। ईस्ट पाकिस्तान की आबादी हिंदू की 13.5% नहीं थी, 22% थी। 71 में हिंदुओं को मारना शुरू किया, फिर 71 में घटकर 71 के बाद वहां की आबादी लगभग 18% हिंदुओं की रह गई।